देखो भैया, पहले तो कोरोना की बीमारी आ गई है। कोरोना की बीमारी में दुनिया मर गई, कितने घर बर्बाद है गए क्या ना है गए। और अब एक नई बीमारी आ गई है कि आदमी बात करते करते मतलब एक अटैक की बीमारी। अब आदमी ने कह के सोचो मत, ज़्यादा सोचा विचारी मत करो, अटैक पड़ जाए है, बीपी हाई है जाए, लो है जाए, तो भैया आदमी सोचे नहीं तो क्या करे, तुम बता। सोचना ही पड़े। अब मुँह बार बहना दुखिया बहना है तो मेरा कहाँ परेशानी है, मैं किसको बताऊँ किसको नहीं बताऊँ। मेरी कोई परेशानी है, मैं अकेले में बैठी बैठी सोचती रहती हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या नहीं करूँ। तो भैया ऐसी मुँह बार बहन जन कितनी बहन भैया हैं तो वे अपने सोचा विचारी में डूबे रहते हैं। तो बीमारी कहते हैं ना, तो बीमारी तो हम लोग बनावत हैं। तो हाँ, हकीकत की बात है बीमारी। अब भैया सबसे बड़ी बीमारी तो ये दुख है ना, ये गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है। आदमी जब गरीब होता है ना तो उसके न मालूम कितने रोग शरीर में पैदा हो जाते हैं। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो एक आदमी कमावे बारो, 4 आदमी खावे बारे, तो भैया कहाँ तो बचते है जाई, कहाँ कर ले वो। और परदेश को रहे वो तो जानते नहीं, परदेश में कहा यार यहाँ दुनिया के सुसरे पानी भी मोल को खरीदना हम तो बीत रही हम बता। और हमें लोग बागन जो समझता जने ना पर कितना पैसा है, परदेश में रह रहे जन कितना कमा रहे, बाहर रह रहे, मौज मार रहे। अरे भैया जब बाहर रह के नहीं कमाया हो जाए, जब मालूम पड़े कि कैसे कमाया जाए रहे हो जाए। वो तो जे कि मेरे भैया को मकान है, मेरे भैया ने अपने मकान में रखो है मुझे हैं, अकौंत रहती तो मुझे किराया भी देना पड़ता। अब भैया के मकान में रह रही हूँ तो मुझे किराया तो ना देना पड़ता, मैं किराया तो बच रहा हूँ। मेरे भैया भाभी ने मैं रखी हूँ अपने पास अपने मकान में, तो भैया मेरा किराया बच रहा है। लेकिन किराया ही तो बच रहा है, और तो खर्चा है, बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है और अपने भी खर्चा है। तो भैया अगले पिछले हिसाब किताब हैं, तो कहाँ से पैसा बच जाए मेरे पास, कहाँ से मैं मकान खरीदते। मेरे तो लोग आ कहते हैं अब तो तुम्हारे पास पैसा इकट्ठा हो गया होगा, अब तो तुम कहीं मकान ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो मकान ले लो। अब तो कहाँ से मकान ले लूँ भैया। और मैं तो नहीं कहूँ भैया सबकी दुआ फल है तो कागज ना मकान भी लगवा देगा बोले बाबा, ऐसी बात ना है। मेहनत सबसे बड़ी मेहनत वही करे ना। अब भैया बीमारी चैन ना लगाने, हम तो सब चाह रहे थे और तो परेशानी झेले, लेकिन बीमारी का कोई भरोसा ना है। कभी पेट में दर्द, कभी पैरन में दर्द, कभी बीपी लो, कभी दिमाग में ऐसी टेंशन है जाए, ऐसे लगे कि जो पुरानी बातें याद आ जाएं, तो ऐसे लगे कि कोई नस पटी जा रही है का दिमाग की। क्या करें भैया, समय तो काटना है ना। अरे जो ही कट जाएगा हंस खेल के भोले बाबा पार लगा। मैं भैया भोले बाबा पर भरोसा कर लो, मैं तो बस भाई भोले की पूजा अपने मंदिर में अपने भोले की पूजा करते हो, आराम से रहते सब है जाओ। अब बीमारी नहीं की है भैया, बीमारी नई बीमारी फैल रही। देखो दुनिया में कितना आदमी मर गो, तब तो लहरें आई बाकी कि कोरोना की लहर खत्म भाई। अब ज़्यादातर देखो अटैक, जा आदमी देखो वो कैसे फलाना आदमी कैसे मर। अरे वो बात करते ही करते पता नहीं कैसे कहेगा, कोई कह रहा सो तो रहेगा। अब बता क्या करेगा। पर भैया ये कल युग में जितना आदमी पूजा पाठ भगवान को भजन कर रहा है वही सक्सेस है पा रहा है। ऐसी बात ना सक्सेस तो भैया कर्मन के आगे के कर्म हम जो कर्म करके आए वो तो हमें ही झेलने, कोई और थोड़ी ना झेलेगा। काउ को लेके आए वा को देना भी है, काउ को खाए के आए वह खवाना भी है और बिना कमाए कोई काम ना होगा। यूँ कहो कि भगवान जी हमारे घर में रख जाए, भोले बाबा हमारे घर में रख दें। हाँ भोले बाबा तुम्हें रास्ता दिखा सकता। और पर भैया मेरे तो भोले बाबा की पूजा करूँ मैं तो अपने भोले बाबा और कान्हा की, बस इन्हीं में मेरा टाइम पास रह जाए। अभी तो जे कि हमारे पूजा पाठ ना है रही, क्योंकि हमारे यहाँ गमी मौत है गई है, इसलिए हम पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, मन नहीं लगता है भैया, पूजा पाठ नहीं करती हूँ। तो मैं आप सभी से यही दुआ, भगवान से भी दुआ मनाती हूँ कि हे भगवान तुम सबको अच्छा रखो,
अब ज़िंदगी तो भैया जाकी जितनी ज़िंदगी है, बातें तो आगे कोई बुना है रहो। पर भैया एक बात सुनो, अब जा कलयुग में तुमने एक चीज़ देखी हुई, कलयुग की बराबर कथा भागवत हैं कभी कहूँ सुनिए, कभी ना सुनी। और भैया भोले बाबा की पूजा तो अब इतनी है गई है, घर घर में सीहोर वाले मिश्रा प्रदीप मिश्रा पंडित जी ने घर घर में भोले की पूजा करवा दी है। एक लोटा जल समझी समस्या का हल। तो ये सब समय की बात है, नहीं पहले भोले बाबा कौन इतना माने करे हो। अब देखो क्या कहते शिव पुराण सुनाई जा रही हैं, शिव पुराण में कितनी कितनी ज्ञान की बातें मिलती हैं। जब प्रदीप मिश्रा जी पंडित जी कथा बाँचते हैं, उन्हें सुना करो। मैं तो भैया प्रदीप पंडित मिश्रा जी की जो कथा है वो जहाँ जहाँ कहीं पे भी सुनाते हैं, कथा करते हैं, तो यूट्यूब पे भैया मैं तो टीवी पे अपने आस्था चैनल पर आराम से आसन लगा के बैठ के सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है, अच्छी भी लगती है, उससे कुछ ज्ञान भी मिलता है, सद्बुद्धि मिलती है। देखिए जब से मैं कथा सुनने लगी हूँ तब से मेरी आधी बीमारी चली गई। बहुत मैं टेंशन किया करती थी, लेकिन जब से मैंने कथा सुनना चालू की है, 2 बार मैं पंडाल में भी सुन के आ गई हूँ कथा। अभी हमारे यहाँ सेक्टर 66 में हुई थी, वहाँ भी मैं 2 दिन पंडाल में सुन के आई थी। एक बार बेटा के साथ गई, एक बार अपने पति के साथ गई, हम दोनों जने गए थे। और अब मैं रोज़ाना के, और वैसे मैं रोज़ाना के उस पर सुनती हूँ, टीवी पे सुनती हूँ। और टीवी पे लाइट नहीं हो तो मैं मोबाइल पे यूट्यूब पे सुनती हूँ, लेकिन कथा सुनती हूँ। बागेश्वर धाम हमारे पंडित जी हैं, उनकी भी कथा सुनती हूँ, और सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा जी की भी कथा सुनती हूँ। भैया कथा से बहुत ज्ञान मिलता है। देखिए उस कथा में कितने रहस्य छिपे हुए हैं। अगर आप ध्यान से सुनो और दिमाग में रख के रखो तो उससे तुम्हारा कितना भला होगा। वो कहते हैं ना कि 3 महीना बताते हैं, पंडित जी कहते हैं कि मेरी कथा को, शिव पुराण को जो कथा बाँचते हैं उसको आप 3 महीना एक पंडाल में बैठ के सुने आओ तो 3 महीना में उनका रिजल्ट आता है। तो इसमें भी कमी नहीं है भाई, मैं सुनती हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा है, ऐसी बात नहीं है। मैं जो सोचती हूँ मेरा काम भी हो रहा है। और वो कहते हैं कि मेहनत को 4 गुना बढ़ा दो। बच्चा पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बार बार वो कुछ ना कुछ उनके अंदर कमी निकल जाती है, उससे वो पीछे हट जाते हैं। तो अपनी मेहनत को 4 गुना करो, पढ़ाई को 4 गुना करो। देखो तुम्हारी भोले बाबा क्यों नहीं सुनेंगे। और भोले पे बस 1 लोटा जल चढ़ाते रहो, रोज़ाना 1 लोटा जल बेलपत्री चढ़ाओ तुम। और कर्ता कर्म क्रिया, देखिए वो ये नहीं कहते कि मेरी सिर्फ कथा सुनो, ना वो ये कहते हैं कि सिर्फ भोले पे लोटा चढ़ाओ, यही चीज़ नहीं है। देखो जल चढ़ाना अपनी जगह, ठीक है, और मेहनत करना अपनी जगह। तो हमें दोनों काम करने चाहिए। जब हम दोनों काम करेंगे जभी तो हमें आराम मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिल जाएगा। मान के चलो जैसे हमने खाना बनाया, अब लोग कहे कि तुम तो भगवान की, भोले बाबा की बहुत पूजा करती हैं, कान्हा की पूजा करती हैं, तो थाली तुम्हारे आगे पड़ोसी वही रखी है, देखे तुम्हें भगवान तुम्हारे टुकड़ा तोड़ के तुम्हारे मुंह में दे देगा। भैया कहीं ऐसा देखा है तुमने? एक बात बता, तो वो भोजन भी तो हमें भगवान के जरिए से मिल रहा है, कोई वैसे तो ना मिल रहा कंजों को वैसे। जब हम कमाएंगे नहीं तो एक बात होता है, जब कमाए नहीं जाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं होगा, तो हम कहाँ से आटा लाएंगे, कैसे रोटी बनाएंगे? गैस भी भरवानी है, आटा भी मारना है, छानेंगे मारेंगे, फिर रोटी बनाएंगे, सेकेंगे। जब उसे खाने बैठेंगे तो भगवान कहाँ से खवाए जाएगा? एक बात बता। लोगों की बुद्धि ऐसी बुद्धिदार आदमी एक तो बिनते वो कहिए ना, भैंस के आगे बीन बजाए भी बार सौदा। कहाँ तक तो पंडित जी समझावे, कहाँ तक हम तुम बार समझावे। एक बेवकूफ़ ऐसा पड़ो है कि वो अपने के आगे का भी चला नहीं दे। अरे भगवान ही सब करवे बार है वो, तो फिर कोई बात है ना, फिर तो आदमी कमावे ना जाओ। अब एक बात बताओ, प्रदीप मिश्रा पंडित जी जो कथा कहते हैं, सुनाते हैं, उन्होंने कभी ये कहा है कि तुम भगवान की पूजा करो, कमाने मत जाओ? किसी ने सुना है किसी कथा में? एक बात बताओ, किसी ने तो नहीं सुना है।
तो मुझे ये बताओ कि वो क्या तुमसे ले रहे हैं? आपको यही तो कह रहे हैं कि भगवान की पूजा करो और अपना काम जो करते हैं उसको डबल करो। डे ड्यूटी कर रहे हो, ठीक है, 8 घंटा के 10 घंटा के तुम्हें 10,000 रुपया मिल रहे हैं और उसी को तुम नाइट लगाओ, दिन और रात ड्यूटी करो, तो 10 के 15 कमा लोगे ना। 15 नहीं कमेंगे तो 12 तो कम जाएंगे। अब तुम जो कहते हो कि भगवान के भरोसे पे, तो भैया भगवान के भरोसे जा हम क्या करें? वो तुम्हें 10,000 मिलने, 10,000 मिलेंगे 12 घंटे ड्यूटी करके आओगे तब। तो भैया जा कलयुग में जितनी पूजा पाठ करी जाए बितनी कर लो, बितनी थोड़ी है। और सबसे पहले भैया अपने माता पिता हैं, हमारे माता पिता जब तक बड़े बुजुर्ग हमारे घर में हैं तब तक हम लोगों का तीर्थ यात्रा नहीं बताया है। खुशी से अगर माँ बाप हमारे जा रहे हैं, सास ससुर हमारे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा तुम भी चलो, तो साथ में चले जाओ। और नहीं, माता पिता घर पे हैं तो उनकी सेवा हमारे लिए सबसे बड़ी है। माता पिता हुए, सास ससुर हुए, सबसे पहले उनकी सेवा है, उसके बाद में हमें तीर्थ बताएं। सबसे बड़े तीर्थ तो हमारे घर में ही बैठे हैं। और एक बात बताऊं, अपने देवी देवता हैं, कुल देवी हैं, अपने दई देवता मतलब हमारे बुजुर्ग जो हमारे ख़त्म हो चुके हैं, जैसे हमारी दादी जी हैं, बाबा जी हैं, मम्मी जी हैं, जो हमारे ख़त्म हो गए, हम पहले उनको मनाएंगे। कुछ बनाते हैं, अपने त्योहार भी करते हैं, तो हमें सबसे पहले उनके लिए किनका निकालना पड़ता, मतलब उनके लिए रोटी निकालनी पड़ती है। खाने तो कोई नहीं आता है, लेकिन जब हम खाना बनाते हैं तो उनसे बोला जाता है कि आप भी खा लो। तो पहले हम उनको पूजेंगे, उसके बाद में हमारे और भी पूजे जाएंगे। तो भैया पहले अपने घर के न मान के चला जाए, जब बाहर मनाए जाते हैं। कुल देवी हैं, कुल देवी को हम मानेंगे, मनाएंगे, जब ही तो हम आगे देवी पे जाएंगे। तो मैं आप सबको यही सलाह देती हूँ, भैया अपने माता पिता का ख्याल रखो और सबसे ज़्यादा अपना घर परिवार देखो, भगवान का भजन करो, पूजा पाठ करो, ज्ञान की बातें सुनो, उसी से नैया पार होगी। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमाज का टाइम होगा, नमाज पढ़ी जा रही है हमारे यहाँ, मस्जिद है ना, तो उसकी आवाज़